ये है डिकाला जोन और मैं रुका हूँ सुल्तान कैंपस में। लेकिन आज मैं सुल्तान कैंपस में नहीं जा कर के ये लंच का 5 घंटे का समय बिताने वाला हूँ डिकाला कैंपस में। जैसा कि आप सब ने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मुझे कुछ रेयर मिला जिसमें टाइगर, येलो थ्रोटेड मार्टिन, ओटर्स जिसको मैंने पहली बार देखा और कुछ एलिफेंट के बड़े बड़े हर्ड इन दोनों सफारियों में मुझे देखने को मिले। अब तीसरी सफारी की शुरुआत यहीं से हमारी, देखते हैं क्या मिलता है इसमें। देखिए दर्शकों, हम यहाँ पे रुके हुए थे और 5 घंटे हमने यहीं बिताए हैं। ये है हटमेंट के रूम जो ऑनलाइन बुक होते हैं। ये टोटल में 6 रूम है यहाँ पे। ये डिकाला कैंपस के बिल्कुल लास्ट में आके हैं। और इसके अलावा ये सामने है कैबिन ABCD जो दिखाते हैं ना ऑनलाइन, वो रूम है ये। और अभी ये सफारी हमारी 3:45 पे स्टार्ट हो जाएगी। ये तीसरी सफारी होगी हमारी। और ये देखिए सामने ये वाटर कूलर लगा हुआ है, यानी कि अब ठंडा पानी भी आप ले सकते हैं डिकाला में। ये 2-3 लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये कैबिन वाले रूम है। एक रूम नीचे है, एक रूम ऊपर, ये 2 रूम। और वो सामने है ओल्ड FRH, ये ऑफलाइन इसकी बुकिंग होती है। और ये इस तरफ अब डिकाला में नई डॉर्मेट्री बन जाएगी। ये इसका काम प्रोग्रेस पे चल रहा है। देखिए यहाँ नई डॉर्मेट्री बनेगी, ये सामने। और इसके डॉर्मेट्री के साथ में वो है डिस्पेंसरी। और वो उस तरफ सामने लोग डिकाला, यानी कि पुरानी डॉर्मेट्री। और ये एक छोटी कैंटीन है। और वो ठीक कैंटीन के ऊपर है न्यू FRH डिकाला, यानी कि 4 रूम ये हैं। ये इवनिंग सफारी में डिकाला कैंपस का नज़ारा देखिए। सभी गेस्ट अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हुए। हमारा ड्राइवर आया नहीं है अभी, 5 मिनट अभी भी बची हुई हैं गेट खुलने में। तो देखते हैं भाई, इस इवनिंग सफारी से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं। गाड़ी साहब से पूछेंगे पहले सांबर रोड जाएंगे या ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे। ग्रासलैंड में हाथी के बच्चे का किल पड़ा हुआ है। तो देखिए भाई, हमने गेट से एग्जिट कर लिया है और सारी गाड़ियां यहीं मेन रोड पे लगी हुई है। के तो बता रहे हैं कि टाइगर मिल सकता है यहाँ पे। ये रहा टाइगर, ये रहा टाइगर। रोक 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 रोक। ये है टाइगर, ये देखो, ये रहा टाइगर। ये देखो, ये लो टाइगर सामने, बिल्कुल मुंह के सामने। दीपू भाई आप कौन तो बना लीजिए। देखिए गाइस, ये रहा टाइगर। ये रहा टाइगर। देखिए बहुत बड़ा हो गया इसका। ये लो
देखिए दोस्तों, हमारा डिकाला कैंपस में रुकना सफल हुआ और कैंपस से निकलते ही 1 मिनट के अंदर हमारे को टाइगर स्पॉट हो गया है। रोड क्रॉस किया और ये बिल्कुल देखिए कैंपस के बिल्कुल पास में थे हम, और अब ये इस तरफ चला गया है ग्रास लैंड में। थोड़ा आगे जाएंगे। अब सारी गाड़ियां उसी तरफ जा रही है, नीचे की तरफ दिख सकता है। ये मोड़ो, चलो चलो बैठो भाई। अरे वही कैमरे लगे बैठो। देखिए ऑफ तो कर लिया ना वो। तुम्हें पहले ही बोला, मैंने कहा टाइगर चले गया, अब फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 5 मिनट के अंदर टाइगर दिख गया कैंपस से, और हम बल्कि 5 मिनट लेट थे। ये गाड़ियां हमारे से पहले आके वहाँ पे आगे लगी हुई थी, और हमारी टाइमिंग देखिए, यही बोलते हैं कि जंगल में राइट टाइम और राइट पैलेस का गेम होता है सारा। हमें ये रोड क्रॉस करता हुआ मिला, लेकिन गाड़ी जब चल रही थी तो उसको मैं फिल्मा नहीं सका, लेकिन अंदर जाते हुए मैंने इसको फिल्माया। और ये हमारी तीसरी सफारी में टाइगर देखिए, ये इस ग्रासलैंड में चल रहा है अंदर। ये यहाँ कहीं आसपास में टाइगर है, तो सारी गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है एक बार वो फिर से दिख जाए, हमारे को स्पॉट हो जाए। सबने सोचा आगे निकलेगा, यहाँ पे है ये पीछे। ये टाइगर यहाँ पे है। स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल आराम से ही चल रहा है टाइगर। अभी तो मौका दे दिया उसने वीडियो का। चलो चलो आगे चलो, फायर लाइन पे निकल सकता है, फायर लाइन पे। ये वो फायर लाइन है ना, हो सकता है उसमें चले फायर लाइन में, और हो सकता है अंदर भी चला जाए। ये कौन सा था? ये मेल बच्चा था क्या? फीमेल थी ये। मेल नहीं था, मेल तो आप देखोगे साइड कहोगे कि हाँ। यहाँ पर एक फायर लाइन है, हो सकता है हमारे को वहाँ दिख जाइए। जो आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो उसी तरफ निकल सकता है अब, और हो सकता है ये किल पे भी चला जाए, क्योंकि इस तरफ वहाँ पे एलिफेंट के बच्चे का किल पड़ा हुआ है और टाइगर इस ग्रास लैंड में है, और यहाँ से चल के इधर आ रहा है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ठंडी सड़क की तरफ, तो यहीं वेट करेंगे। उस टाइगर के आने की प्रबल संभावना यहीं पे है। आ गया टाइगर, और देखिए इतनी धूप में भी टाइगर चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। देखिए सन कितना हार्ड है। देखिए दोस्तों, टाइगर इस तरफ आ सकता है, और यहाँ पे एक पक्का वाटर पॉन्ड बना हुआ है डिकाला के ग्रास लैंड में। तो सारी गाड़ियाँ अब यहीं पे लग चुकी हैं, और यहाँ आने की उसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस पक्के वाटर पॉन्ड में। तो यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं उसका हम। ये दिखाओ वाटर पॉन्ड यहाँ पे। वहाँ ग्रासलैंड में हमने काफ़ी देर तक वेट किया, लेकिन टाइगर वहाँ बाहर नहीं आया। इसके बाद हम जा रहे हैं एक बार फिर से इस इवनिंग सफारी में सांबर रोड, क्योंकि ये जो टाइगर आया था ये भी सांबर रोड से ही गया है उस तरफ। उस समय चल रहा था लंच, तो ये पानी पी के गया होगा इसमें रामगंगा रिवर में। वहाँ पर भी ग्रासलैंड में एक पक्का वाटर पॉन्ड था, लेकिन पानी तो था वहाँ, लेकिन वो पानी बहुत गर्म होगा, इसलिए टाइगर उस तरफ नहीं गया है। और गाड़ियाँ अभी भी वहाँ पे लगी हैं, लेकिन हम आ गए हैं सांबर रोड पर अब। सांबर रोड पर आते ही हमें मिला ये एक दांत वाला हाथी, जिसने अभी भी रामगंगा रिवर में पानी पिया है, और ये फिर से इस ग्रासलैंड की तरफ जा रहा है।
देखिए दोस्तों, अभी हम सांबर रोड पे ही हैं और पीछे सांबर रोड पे रामगंगा रिवर में हमें एक दंत वाला टस्कर मिला। तो उसको फिल्माने के बाद अब हम ये सांबर रोड का जो ट्रैक है 7 से 8 किलोमीटर का, ये हमारा पूरा होने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे राम सिंह रोड जो है ना उसकी तरफ, जो आज सुबह भी एक बार मूवमेंट अच्छी बनी थी मॉर्निंग सफारी में टाइगर की, वहाँ पे ग्रासलैंड है और कल शाम को भी टाइगर वहीं स्पॉट किया था मैंने। तो पाम और राम सिंह की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा ही बचा है सांबर रोड। हमारी लेफ्ट साइड में एक वाटर पॉन्ड है, उसको चेक करके आगे बढ़ेंगे हम। ये रहा वो कच्चा वाटर पॉन्ड। गर्मी इतनी है लेकिन अभी के लिए तो खाली है, ये एक बंदर पानी पी रहा है बस। और इससे आगे फिर सांबर रोड हो जाएगा समाप्त। फिर मेन रोड से होते हुए राम सिंह की तरफ चलेंगे। भाई टाइगर तो हमने 1 मिनट में ही देख लिया था, कैंपस से निकले हुए 30 सेकंड ही हुई थे, बल्कि 30 सेकंड में टाइगर दिख गया था। लेकिन इतना अच्छा दिखा नहीं वो। हमारे से आगे गाड़ियां लगी हुई थी, वो उस तरफ मुंह था उनका और वो उनके बैक साइड से निकला। क्योंकि हम 5 मिनट लेट थे तो हमें वो आंखों से तो ऑन रोड दिख गया क्रॉस करता हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ग्रासलैंड में चला गया, वो दोबारा नज़र नहीं आया। ये हमारे सामने है गाइज राम सिंह रोड, और क्योंकि उस हाथी के चलते इस राम सिंह रोड को बंद कर रखा है तो यही मेन रोड पर गाड़ी लगी हुई है और उसी तरफ सर्च कर रहे हैं राम सिंह रोड की तरफ। और इसके राम सिंह रोड के ठीक सामने है ये कमरपट्टा रोड जो सीधा ग्रासलैंड को जाता है। ये भी लंबा ट्रैक और काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। तो अभी हम यहीं खड़े हुए हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से एक टाइगर की मूवमेंट यहीं है। वो कल शाम को भी यहीं दिखा था और आज सुबह भी कुछ गाड़ियों को राम सिंह के पास जो ये ग्रासलैंड है इसी में नजर आया है। हमने राम सिंह रोड पर काफ़ी देर तक वेट किया और बाकी भी गाड़ी सारी वहीं पे लगी हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई कॉल वगैरह कोई ऐसी मूवमेंट टाइगर की मेरे को नज़र नहीं आई। और उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं ग्रासलैंड की तरफ, जहाँ पर उस हाथी के बच्चे का किल किया हुआ है टाइगर ने। तो एक बार ग्रासलैंड में जाएंगे, उस किल को चेक करेंगे क्या टाइगर किल पे तो नहीं है। तो अब जा रहे हैं हम ग्रासलैंड की तरफ। ठीक ठीक। देखिए दोस्तों, हमारा अनुमान एकदम सही साबित हुआ और अभी अभी 2 गाड़ी गई है, उन्होंने हमारे को बताया कि टाइगर ने जो किल कर रखा है हाथी के बच्चे का, टाइगर वहीं किल पर है। तो 3-4 गाड़ियाँ वहाँ लगी भी हुई हैं, तो टाइगर किल पे आया हुआ है। दोपहर की सफारी में, सुबह की सफारी में भी हमने काफ़ी देर तक इसी चीज़ का इंतज़ार किया लेकिन टाइगर आया नहीं। तो देखिए यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो टाइगर हमारे को यहाँ मिल सकता है। अगर पीछे कर, थोड़ी सी पीछे कर, पीछे करो, पीछे करो, एक मिनट, पीछे करो, बस बस बस। अरे यार ठीक है, बंद करो गाड़ी, गाड़ी बंद करो। लाओ दूसरा दे दो, दूसरा दे दी इसको।
अब क्योंकि डिकाला में एलिफेंट सफारी भी स्टार्ट हो गई है और ये सबसे नज़दीक से इस टाइगर को देख रहे थे। और ये मेरे साथ पहली बार था जब मैं किसी शिकारी जानवर को ऐसे किसी जानवर का मांस खाते हुए फिल्मा रहा था, और ये संभव हो पाया जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में। और यहाँ डिकाला में ज़्यादातर गाड़ियों को ये पता है कि ग्रासलैंड में एक एलिफेंट का शव पड़ा हुआ है, तो हमें भी इस बात का अनुमान था कि टाइगर कभी न कभी तो इसे खाने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएगा। थोड़ा पीछे करता हूँ सर। देखिए दोस्तों, टाइगर किल पे है और उस तरफ हाँ बिल्कुल सर। एलिफेंट सफारी भी हो रही है, हाथी भी है वहाँ पे, और टाइगर कहाँ करोगे? अभी हमारे जो सामने टाइगर है वो है एक फीमेल टाइगर, और इसे कहते हैं पेड़ वाली। डिकाला में सब इसे पेड़ वाली के नाम से जानते हैं। और ये टाइगर इस इवनिंग सफारी में जब हम डिकाला कैंपस से निकले तब हमें ये 30 सेकंड में ही दिखाई दी थी, और हमें ये अनुमान तो था कि ये इस किल पर ज़रूर आएगी। और यहाँ इस एलिफेंट के बच्चे को मारा है इसी फीमेल टाइगर के कब्स ने, यानी कि एक मेल टाइगर है जो कि इसी पेड़ वाली का बच्चा है। क्योंकि एलिफेंट का ये बच्चा घायल था, इसके पैर में चोट लगी थी, और टाइगर कई दिन से इसका पीछा कर रहे थे, यानी कि इस पर नज़र बनाए हुए थे, और अंत में उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। किसी की मौत किसी की ज़िंदगी। अब ये टाइगर इस शिकार को खा रही है, और जब हम सुबह इस एलिफेंट के बच्चे को यहाँ देख रहे थे तो यहाँ पे कुछ रेड हेडेड वल्चर इसी लाश को खा रहे थे।
और यही जंगल का नियम है, जो कमज़ोर होगा उसे मार दिया जाएगा, यानी कि सर्वाइव ऑफ द फिटनेस का नियम। हमारे सामने खाते हुए अब इस फीमेल टाइगर को काफ़ी समय बीत चुका है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिन से भूखी थी, क्योंकि यदि बाघ भूखा हो तो एक बार में 30 से 40 किलो तक कच्चा मांस खा सकता है। हालांकि बाघ हर दिन नहीं खाते। अगर इन्हें कोई बड़ा शिकार, जैसे ये एलिफेंट का बच्चा पड़ा हुआ है, तो यदि इन्हें कोई बड़ा शिकार मिल जाए तो हफ्ते से 10 दिन तक इनके खाने की व्यवस्था बन जाती है और मादा के मुकाबले नर बाघ ज़्यादा मांस खा सकता है। ये न केवल ताज़ा मांस बल्कि सड़ता हुआ कीड़ों वाला मांस भी खा सकते हैं। बाघ मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं और बड़े शवों को कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। बाघ एक दिन में औसतन 12 से 20 किलो तक मांस खा सकता है। इस फीमेल टाइगर के 3 बच्चे भी हैं, जो भली प्रकार से ये जानते हैं कि ग्रासलैंड में एक हाथी के बच्चे का किल पड़ा हुआ है और वो सभी टाइगर बारी बारी से आकर इस एलिफेंट के किल को खाते रहेंगे। क्योंकि इस फीमेल के बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और माँ बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने पास रखती है और उनको वो सब सिखाती है जो उसने कभी अपनी माँ से सीखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल में यही चला आ रहा है, क्योंकि बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी एक फीमेल की होती है, उसमें मेल टाइगर का कोई भी योगदान नहीं होता। क्योंकि बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है, यानी कि जंगल में अपना इलाका बनाता है और एक नर बाघ का इलाका ज़्यादा होता है और उसी नर बाघ के इलाके में आ सकती हैं 1 से 2 फीमेल, और यदि मेल ज़्यादा हैवी है तो 3 फीमेल भी उसके एरिया में आ सकती हैं। मेल मेल को नहीं आने देगा और फीमेल दूसरी फीमेल को अपने इलाके में नहीं आने देंगी। अब ये टाइगर भी देखिए मांस खाकर यहाँ से चल पड़ी है और अब ये सीधे जाएगी पानी पर। मांस खाने के बाद टाइगर को पानी की नीड होती है, तो ये अब सीधे रामगंगा नदी इस ग्रासलैंड के काफ़ी करीब है, ये उसी तरफ जा रही है। हिलाओ मत, हिलाओ मत। गाड़ी मत हिलाओ। रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो, यहीं रोक लो, यहीं रोक लो।
रुको मत चलाना मत चलाना। पानी पे जा रहा है टाइगर। भैया रुको मत चलाना मत चलाना। अब चलो दिखना बंद हो गया अब। भाई बहुत ही बढ़िया मजा आ गया भाई, ऐसी शानदार साइटिंग, इतना अच्छा टाइम भाई। टाइगर को निकाला मैंने इतने दिन हो गए आते, लेकिन इतना बढ़िया टाइम दिया टाइगर ने मेरे को आज भाई, मजा ही आ गया। टाइगर वहाँ पे किल पे था, वहाँ हाथी के बच्चे का किल पड़ा हुआ था और हमारा पूरा अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ। जैसे ही हम यहाँ पे आए टाइगर किल पे था। ये तो हमें पता था कि टाइगर ने किल कर रखा है, वो किल पे कभी न कभी तो जरूर आएगा, लेकिन इतना बढ़िया इतना अच्छा टाइम दिया टाइगर ने। और अब वो टाइगर इस ग्रासलैंड से उस तरफ गया है और साथ में देखिए एलिफेंट राइड भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे डिकाला में। तो हम भी एक बार उसी तरफ जा रहे हैं। अब टाइगर गया है पानी पे। देखिए गाइज, हम उसी टाइगर को ढूंढने के लिए एक बार फिर से जा रहे हैं और अब हम जाएंगे शेर भोजी की तरफ। और ये जो साइटिंग हुई है, अभी हम थे कार रोड पे, तो अभी भी ग्रासलैंड में है हम, तो उसी को ढूंढने के लिए दोबारा से जा रहे हैं हम शेर भोजी की तरफ। शेर भोजी होगा ना गाइड साहब, ये इस तरफ, आज शेर भोजी की तरफ, क्योंकि टाइगर यहाँ से किल खा के गया है और वो सीधा जाएगा, ये इधर रामगंगा रिवर है, इधर यहाँ पानी पे जाएगा टाइगर। तो एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे आपको दिखाने का। और ये सारा घटनाक्रम ज़्यादा दूर नहीं है, डिकाला कैंपस के पास में ही हो रहा था। डिकाला कैंपस से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे कार रोड पर। शानदार साइटिंग भाई, मेरे को डिकाला आते हुए इतना समय हो गया, लेकिन ऐसी साइटिंग किल के साथ टाइगर ज़बरदस्त भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और अभी भी हमारी सफारी का 2 घंटा तकरीबन बचा हुआ है और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी सच में कि इतनी दोपहर में सन काफ़ी हार्ड था और टाइगर किल पे भी आ सकता है। अब ये टाइगर दोबारा भी दिख सकता है हमारे को, हम उसी प्रयत्न में हैं। हम आ गए हैं शेर भोजी की तरफ और हमारे से आगे भी कम से कम 10-12 गाड़ियाँ आगे भी लगी हुई हैं वहीं पे, तो हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या हम उसको दोबारा से ट्रैक पर कर पाते हैं या नहीं। और देखिए हाथी उसके पीछे पीछे रहे टाइगर के, हाथी पर 4-5 सवारी बैठी हुई है, एलिफेंट राइड, और हाथी भी ग्रासलैंड में उसके पीछे पीछे टाइगर के चल रहा है। टाइगर कभी भी आ सकता है इधर से ही। आ गया टाइगर, आ गया। छोटा वाला बड़ा है, छोटा सा के पास नहीं ठीक है, मैं वो बड़े में नहीं। अरे पीछे आगे ले लो, आगे ले लो, अरे रोक लो, एक मिनट रोक लो। अरे ये रोक लो भाई, यहीं से दिखेगा। अब देखो सीधा है जो ना होगा था सर, यहां पे आ जाओ आगे। जल्दी करो हलचल में क्या को बता दे टाइगर ऐसा कोई नहीं बता।
टाइगर पानी पे जा रहा है। एक बार फिर से हमने इस टाइगर को स्पॉट कर लिया है पूर्व अनुमान के साथ, और इस ग्रासलैंड में धीरे धीरे करके अब ये रामगंगा रिवर की तरफ जा रहा है, जहां इसे पानी पीना है। टाइगर जा रहा सीधा पानी पे। एक बार फिर से हमने उस टाइगर को ट्रैक कर लिया है, और वो सीधा जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, सीधा टाइगर ये इधर रामगंगा रिवर है, वहाँ टाइगर किल खा के पानी पे गया है टाइगर। और ये हाथी दिखाना एक बार, एलिफेंट राइड जो मैं बता रहा था डिकाला में स्टार्ट हो चुकी है। देखिए 4-5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं हाथी पर, एलिफेंट पर, और इन्हीं की वजह से हमें अनुमान लग पाया कि टाइगर आगे आगे चल रहा था इनके। तो बहुत ही शानदार भाई, मज़ा आ गया आज तो डिकाला में। देखिए दोस्तों, डिकाला मारते हुए मुझे कई साल हो गए, लेकिन ऐसी तसल्ली वाली साइटिंग ज़बरदस्त भाई, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मज़ा आ गया। मेरा तो अनुमान था कि मैं पार में टाइगर देख पाऊँगा, क्योंकि पार से मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हमारे गाइड साहब और दीपू भाई का एक्सपीरियंस था ये, इन्होंने बताया पार नहीं जाएंगे, जहाँ पे किल रखा हुआ है हाथी के बच्चे का वहाँ जाएंगे एक बार चेक करने के लिए। और इनका अनुमान एकदम बिल्कुल सही साबित हुआ, और हमारे को आगे वाले क्या कह रहे हैं? टाइगर आते ही मिल गया। चार लोग हाथी पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एलिफेंट राइड डिकाला में स्टार्ट हो चुकी है। फील द फॉरेस्ट। बहुत ही बढ़िया रहा। तो भाई यहाँ से अब जा रहे हैं, बढ़िया साइटिंग हो गई है। अब सांब रोड होते हुए हम जाएंगे आज सीधे कैंपस में अपने सुल्तान में। तो भाई ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुल्तान में रुके हो तो आपको साइटिंग नहीं हो सकती। मैं सुल्तान में ही रुका हूँ तीनों बार, और तीनों बार मुझे इतनी शानदार साइटिंग हुई है। हर साइटिंग ने पहली साइटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर अभी मेन रोड से जाएंगे? मेन रोड से? हाँ मेन रोड से जाएंगे। हाँ ठीक है, मेन रोड से चलेंगे फिर। हाँ थोड़ा सा पाम पे रुक लेंगे, क्योंकि एक टाइगर की मूवमेंट पाम पे भी है। तो भाई ज़बरदस्त साइटिंग, टाइगर किल पे था, किल खाते हुए भी मैंने उसको फिल्माया है और हेड ऑन भी लिया है उसको। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भाई। ये सारी गाड़ियाँ पाम पे लगी हुई थी।